टू CSS वीडियो सीरीज। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ग्रेडियंट प्रॉपर्टी को कवर किए थे, तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कवर करेंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दो तरह से यूज किया जाता है, एक 3D में, एक 2D में। तो हम लोग पहले 2D ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। आखिर ट्रांसफॉर्म होता क्या, पहले वो जान लें। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब एक, जैसे हमारा एक डिव है, जैसे हमने एक डिव बना रखा है, ये हमारा डिव है, इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे इसको मूव कराना है, या फिर इसको बड़ा करना है, या फिर इसको मोड़ना है, या फिर किसी एंगल से इसको टिल्ट करना है, वो सब ट्रांसफॉर्म में आता है। इसके कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म हमारी एक प्रॉपर्टी है, इसकी जो वैल्यू है, इसमें कुछ वैल्यू होते हैं। जैसे कि पहली जो इसकी, इस प्रॉपर्टी की जो पहली वैल्यू है वो ट्रांसलेट है। जैसे हमारा आ गया, पहला हमारा ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट क्या करता है, हमारा जो मार्जिन, जैसे हम देते हैं मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप, तो उसी बेस पे ये हमारा उस डिव को, जैसे जिस जो भी एलिमेंट में हम ट्रांसलेट लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी जहाँ पे भी लगाएंगे हम, वहाँ क्या होगा कि हमारा लेफ्ट और राइट, सॉरी, लेफ्ट एंड टॉप से मार्जिन दे देगा। जैसे यहाँ यूज करके हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने एक डिव बना लिया है, यहाँ पे डिव हमारा तैयार है बना। अब इसमें से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देनी है, तो हम लोग होवर पे प्रॉपर्टी देंगे, जिससे पता भी रहेगा हम लोगों को कैसे क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब इसमें हमें पिक्सल्स में वैल्यू देनी होती है, जितना में देना हो। मान लो हमें 50 पिक्सल देना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम 70 पिक्सल दे रहे हैं। अभी बताएंगे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्यों लिया जा कर रहे हैं हम। अब जैसे आप देखेंगे कि हमारा अपने पोजीशन से मूव कर रहा है, लेफ्ट से मार्जिन दे रहा है, फिर टॉप से भी मार्जिन दे रहा है। यहाँ हम एक्स वाई इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रांसलेट जो होता है वो दोनों प्रॉपर्टी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को लेके चलता है, मतलब लेफ्ट और टॉप दोनों लेके चलता है। बट यहीं अगर हमें लेफ्ट से करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से करने के लिए हम यहाँ एक्स एक्सिस लेते हैं, ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ से एक ही वैल्यू रहने देते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे, तो टॉप से नहीं बल्कि लेफ्ट से ही बस हो रहा है। बट अगर यहीं हम वाई करें, तो ये वाई अगर कर दें, तो हमारा टॉप से मार्जिन होगा। तो ये तो था हमारा ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। ट्रांसलेट बस यही करता है कि मार्जिन दे देता टॉप और लेफ्ट से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रोटेट। रोटेट क्या होता है वो देख लेते हैं। रोटेट क्या करता है, इसमें जो भी वैल्यू दी जाती है डिग्री में वैल्यू दी जाती है। ये क्या करता है कि हमारा जो भी एलिमेंट है उसको रोटेट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दोनों पोजीशन में रोटेट करता है उसके। जैसे हम लोग क्लॉकवाइज अगर रोटेट करना हो, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ देते हैं 90 डिग्री। अब जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे, इस पे लेके जाएंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री ने 45 डिग्री, वो 90 डिग्री पूरा घूम के फिर वही बन जाएगा ना। इसको एक काम करते हैं, यहाँ ट्रांसमिशन दे देते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हो रहा, मूव हो रहा। तो ये था हमारा रोटेट। रोटेट प्रॉपर्टी अगर हमें, अगर उसकी जो वैल्यू है रोटेट प्रॉपर्टी के अंदर, जो वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर है, उसको अगर निगेटिव देते हैं, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अदरवाइज अगर पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। जैसे ये देखें, कुछ इस तरह मूव कर रहा है। ओके, उतना घूम के आएगा, जिस जैसा आप देंगे उतना घूमता वो रहेगा। ठीक, रोटेट होगा। अब उसके बाद जो आता है हमारा स्केल प्रॉपर्टी आती है। स्केल प्रॉपर्टी क्या करता है, ये हमारा विड्थ और हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ये विड्थ और हाइट को, जैसे हम नॉर्मल हम विड्थ हाइट ले रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल विड्थ और हाइट लेके करते हैं। बट यहाँ जो है इसमें ट्रांसफॉर्म अगर ट्रांसलेट करते हैं, जैसे ये मेनली जो ट्रांसफॉर्म वगैरह यूज होता है होवर पे ही यूज होता है, मतलब उस पर कर्सर लेके जाएं, क्लिक करें, थोड़ा अलग तरीके से दिखे, तो उसके लिए ही ये सब यूज होता है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। जिसमें से स्केल प्रॉपर्टी जो होता है, उसकी विड्थ और हाइट को इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ करके देखते हैं, स्केल प्रॉपर्टी में ले लिया, यहाँ हमने 2 लिया और 3 लिया। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है।
तो ये था हमारा स्केल प्रॉपर्टी। ये तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी विड्थ और हाइट दोनों लेके चला। याद रहे कि जब एक्स एक्सिस कहा जाए तो हमारा विड्थ को लेके चलता है और वाई एक्सिस कहा जाए इसमें तो हाइट को लेके चलता है। ठीक, तो अगर हमें एक्स एक्सिस यानी विड्थ को ही बढ़ाना है तो हम विड्थ को बढ़ा देंगे स्केल एक्स करके, जैसा कि देख रहे हैं हमारा बढ़ गया। ओके, बट यहीं अगर हमें वाई एक्सिस पे करना हो तो हमारा हाइट बढ़ाएगा। जैसे देख रहे हैं हाइट हमारा बढ़ गया। तो ये जो है हमारी स्केल प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारी स्क्यू प्रॉपर्टी आती है, स्क्यू प्रॉपर्टी हम लोग करके बताते हैं। हम स्क्यू प्रॉपर्टी क्या करता है, स्क्यू प्रॉपर्टी यहाँ डिग्री में देना होता है, कितने डिग्री से चाहिए, 20 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये क्या करता है, रोटेट करता है। ये भी मतलब एक तरह से टिल्ट कर देता है, जैसा अभी देखना आप लोग कुछ इस तरह एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस। ठीक, ये हमारा जो मुड़ा है ये एक्स एक्सिस से मुड़ा है, ये एक्स एक्सिस से मुड़ा है, उधर ऊपर जो है ये वाई एक्सिस से है। अब इसको अलग अलग करके देखते हैं हम लोग। अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं, जैसा कि देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस पे हमारा मुड़ गया है। ये हमारा जो एक्स एक्सिस वाला है ये पोर्शन हमारा 20 डिग्री पे मूव कर रहा है। ठीक, वहीं अगर वाई लेते हैं तो वाई यहाँ 30 डिग्री कर दो, फिर करते हैं। अब आप देखेंगे कि वाई से हमारा मुड़ रहा है, वाई एक्सिस पे हमारा क्या 30 डिग्री मुड़ रहा है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये हमारा ऊपर जा रहा है। ये हमारा वाई एक्सिस है जो नीचे से 30 डिग्री इसकी यहाँ से लेके यहाँ जो है यहाँ से 30 डिग्री लेके अपना टिल्ट कर रहा है, मोड़ रहा है। ठीक, तो ये जो थे हमारे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी थे। तो इसी तरह हमारा 3D में भी ट्रांसफॉर्म आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, चलो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हम लोग कौन कौन से प्रॉपर्टी देखें। पहला तो हम लोगों का स्क्यू प्रॉपर्टी था, उसके लिए हम स्क्यू का वाई एक्सिस भी देखें, फिर एक्स एक्सिस भी हम लोगों ने कवर कर लिया। जैसा कि स्क्यू क्या करता है, अगर एक्स एक्सिस के हो तो एक्स एक्सिस की उसने डिग्री से चेंज करता है, मोड़ देता है। अगर वाई एक्सिस पे हो तो वाई एक्सिस से मोड़ देता है, अगर स्क्यू हो तो दोनों एक्सिस से मोड़ देता है। जैसे हमारा अगर स्क्यू हो तो यहाँ दोनों वैल्यू देनी पड़ेगी और क्या करेगा वो दोनों के हिसाब से टिल्ट कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट जो तुम्हारा था वो हमारा था रोटेट प्रॉपर्टी। तो रोटेट प्रॉपर्टी जो हमारा था वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। जो भी था उसको इस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। ओके, तो इसमें क्या होता था कि हमारा इसमें जो भी डिग्री दी जाती थी उस डिग्री से अपना रोटेट होता था इसमें। ठीक, अब उसके बाद आता हमारा स्केल प्रॉपर्टी। स्केल जैसा कि बताया था, वो स्केल जो हमारा अगर नॉर्मल स्केल यूज किए तो हमारा क्या करेगा कि विथ और हाइट दोनों को मैनेज करेगा। बट वहीं अगर स्केल वाई एक्सिस किया है तो सिर्फ वाई एक्सिस को ही बड़ा छोटा करेगा। ठीक, सिर्फ हाइट को ही वो मैनिपुलेट करेगा। बट अगर वहीं एक्स एक्सिस हो तो सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस क्या करेगा, वो सिर्फ विड्थ को मैनिपुलेट करेगा। स्केल जो है वो सिर्फ विड्थ को मैनिपुलेट करेगा। और फिर उसके बाद जो हमारा था वो क्या था, हमारा स्केल वाई, शायद स्केल वाई हो चुका है, स्केल था जो कि हमारा विड्थ और हाइट दोनों को मैनिपुलेट करता है। स्केल 2 5 ये विड्थ और हाइट दोनों को मैनेज करेगा। जैसे कि दिखा देते हम, ये हमारा विड्थ हाइट दोनों को मैनेज कर रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये तो हमारा था होवर प्रॉपर्टी में करके हमने कर दिया। बचा सिर्फ एक ही है। अब वो क्या बचा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। रोटेट प्रॉपर्टी बची है, तो सॉरी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी बची है, तो उसी को यूज कर लेते हैं।
ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यहाँ पिक्सल्स में वैल्यू देते थे, जो कि हमारा मार्जिन टॉप और राइट का काम करता था, सॉरी मार्जिन टॉप और लेफ्ट का काम करता था, ठीक। और यहीं अगर हम एक्स कर दें, ये तो हमारा ट्रांसलेट नॉर्मल ट्रांसलेट हो गया, और हम यहीं अगर एक्स एक्सिस में हमें करना हो तो क्या करेंगे, वही सिर्फ यहाँ एक्स कर देंगे और वाई कर देंगे। अगर एक्स एक्सिस से करना हो तो यहाँ एक्स करके एक वैल्यू हटा देंगे, और वाई से करना हो तो यहाँ वाई करके और एक ही वैल्यू रहने देंगे। हमारा ये जो था हमारा पूरा का पूरा 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी था जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। आई होप पूरा का पूरा 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।